मैं कुछ बोलने से पहले मेरा सदगुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन और वंदन। तो गुरु जी से निवेदन है, जो सदगुरु जी के मुखारबिंद से मैंने सुना है, जो जिसका गुरु मंत्र हुआ है, तो और कोई अच्छा सदगुरु मिल जाए तो तुरंत उनसे दीक्षा लेना चाहिए, उनका शरण में जाना चाहिए। तो पहले जो गुरु दीक्षा लिया है तो उनका मंत्र का क्या होगा, और गुरु जी के साथ जो अपना मिलना जुलना आना जाना जो होता है तो उसका क्या होगा, ये जानने का इच्छा है। पहला तो इसका उत्तर यह है कि अगर हमारे पास में गुरु मंत्र है तो हमारे गुरु के रूप में मंत्र को ही प्रधानता दी गई है, शरीर को प्रधानता दी गई है सेवा के रूप में। अगर गुरुदेव सेवा के लिए उपलब्ध नहीं है तो हम मंत्र के प्रभाव से मानसिक रूप से उसी मंत्र के द्वारा गुरु की सेवा अर्चना कर सकते हैं। दूसरा यह है कि दूसरा गुरु करने के बाद उस मंत्र का क्या होगा। तो लौकिक चलन में हम बहुत सारे मंत्र रोज बोलते रहते हैं। हम केवल गुरु मंत्र के ऊपर ही निश्चित नहीं है कोई जीव, कोई मनुष्य, उनके जीवन में और भी बहुत सारे मंत्र हैं जो सामान्य रूप से सभी बोलते ही रहते हैं मंत्रों को। तो आप पहले जो गुरु थे उनके मंत्र का भी आप जाप चालू रखें, और दूसरे सदगुरु भगवान को जो आप सेवा पाए हैं भाग्य से, आपको कोई दूसरे गुरु भी मिले कृपा करने के लिए, तो आप उनके मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोनों मंत्रों का जाप करने से मंत्रों में कोई लड़ाई नहीं हो जाएगी, मंत्रों से कोई चिंगारी नहीं निकलेंगी ना। मंत्र इस तरह के होते हैं कि एक अर्थ का तार है, करंट का तार है, दोनों छू जाएंगे तो आग लगेगी, चिंगारी निकलेंगी। आपके पास जितने भी मंत्र हैं आप सब मंत्रों को जप रहे हैं तो आप भक्ति की तरफ भी जा रहे हैं, भगवान की तरफ जा रहे हैं और आप शक्ति की तरफ जा रहे हैं। 2 पहिए की साइकिल होती है, फिर 3 पहिए का रिक्शा होता है, 3 व्हीलर होता है, 4 पहिए की कार होती है, अनेक पहियों की ट्रेन होती है। तो अनेक पहियों के ऊपर ट्रेन चलती है तो वो ज्यादा माल ढोती है, ज्यादा सवारियां ढोती है, ज्यादा लोगों के काम आती है। 4 पहियों की गाड़ी रहती है तो थोड़ा सा कम ढोती है, 3 पहिए का कम ढोता है, साइकिल कम ढोती है, और 1 पहिए का कोई वाहन ऐसा चलता नहीं है जो साधन कर सके। तो आप अगर 2 पहिए की गाड़ी में बैठे तो आप ज्यादा लोड ले जा सकते हैं, ज्यादा आगे जा सकते हैं। मेरी निजी राय है, हमारे ऋषि मुनि और हमारी परंपरा ये कहती आ रही है कि गुरु एक ही है, एक ही गुरु से कल्याण हो सकता है। अगर हमारी गुरु की आज्ञा मानने की आदत है तो, गुरु के वचन पालन करने की आदत है तो हम एक गुरु से भी आगे जा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम गुरु मंत्र लेते हैं, कभी कभी गुरु की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उनकी जो धारणा है, ध्यान है, भजन है, वो शायद उस लायक नहीं होता है कि शिष्य के ऊपर उसकी कृपा जाए, ऐश्वर्य जाए, उसकी शक्तियां जाएं, जिससे शिष्य को भी कुछ गति मिले, सदगति मिले, उसके कुछ सांसारिक कार्य सफल हों और पारमार्थिक कार्य भी सफल हों। इसलिए कभी कभी वो निराश होकर इस तरह गुरु के दूसरी शरण में चला जाता है। आजकल कोई तकलीफ नहीं है, आज का युग इतना है कि आप हर रोज भी ताजा ताजा गुरु करते हैं तो भी कोई पाप आपको नहीं लगता है, क्योंकि आप कोई पाप कर ही नहीं रहे हैं, आप तो महापुरुषों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बस इतना है कि पीछे जो रह गया उसे भूलो मत, उसे भूल के आगे जो है उसे पाकर कुछ नहीं मिलेगा। पीछे जो गुरु थे उनका मान सम्मान यथार्थ बचना चाहिए। तो आप किसी भी गुरु की शरण में जाओगे तो ये सब तुम्हारे उद्धार के कार्य है, परमार्थ के कार्य है, न अपराध लगता है न कोई पाप लगता है। पर गुरु की अवहेलना करके दूसरे गुरु की शरण में जाते हैं तो आप अपराधिक जीवन में जाते हैं और अपराध आपसे हो जाता है। इसीलिए पहले गुरु जी का जो मंत्र है वो भी जाप चालू रखे, दूसरा जो मंत्र मिले उसको भी उसी में जोड़ दें, कड़ी के कड़ी उसको भी जाप कर लें। 5-10 मिनट वो कर लें, 5-10 मिनट वो कर लें। चलते फिरते गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, सोते सोते नींद इतनी जल्दी नहीं आती है, बिस्तर पे लेटते हुए भी भगवान का नाम लिया जाता है, लेना चाहिए, वैसे कर लें। तो किसी भी प्रकार से आप अपराधी नहीं है, आपका कोई पाप नहीं है। आप एक के बाद दूसरा गुरु अगर करते हैं तो कोई आपने अपराध नहीं किया है, आप निरंतर गुरु शरण में ही हैं। पर बस यह है कि सब में अपने गुरु को हमेशा उसी रूप में देखते रहो। इसीलिए हमारा मानना तो यह है कि गुरु ज्ञान के पर्दे को खोलता है, गुरु अपने उलझनों को मिटाते हैं और गुरु हमारा अज्ञान दूर करता है। इसीलिए गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक है।